झारखंड में मैट्रिक इंटर के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक कब से होंगे अपलोड, जैक बोर्ड ने जारी किए ये निर्देश। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्त अंक पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया आज शनिवार से शुरू हो जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल कॉलेज 3 से लेकर 13 जुलाई तक विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्त अंक पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त अंक अपलोड करने को लेकर विस्तृत जानकारी जैक की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि स्कूल व कॉलेज तय तिथि के अनुसार विद्यार्थियों को प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन का विषयवार अंक ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करे। जैक को भेजी गई सूची की एक प्रति विद्यालय अपने पास भी रखे। प्राप्त अंक अपलोड करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसके लिए विद्यालय कॉलेज के प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। झारखंड के लिए सुखद रहा जून माह। 30 दिन में राज्य के कोरोना एक्टिव केस 8058 से घटकर हुए 854। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच झारखंड के लिए जून का महीना सुखद रहा। इस महीने में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 8058 से घटकर 854 पर आ गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या भी कम हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों और आम लोगों की जागरूकता की वजह से कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है। गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर 15 अप्रैल से 15 मई के बीच रहा। इस दौरान कोरोना के नए म्यूटेंट ने राज्य के चिकित्सा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रखा था। 4 मई को कोरोना पीक पर था। उस दिन राज्य में कोरोना के कुल 59,673 एक्टिव केस थे। साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई थी। ST/SC छात्रों को क्रेडिट गारंटी के बाद भी नहीं मिल रहा एजुकेशन लोन। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर सैकड़ों आवेदन है लंबित। झारखंड के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को क्रेडिट गारंटी के बाद भी शिक्षा ऋण की सुविधा नहीं मिल रही है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर ऋण से संबंधित सैकड़ों आवेदन लंबित है, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल लंबित आवेदनों की संख्या 1500 से ऊपर है। राज्य के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7,625 छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी थी। इसमें SC/ST वर्ग से ताल्लुक रखने वाले करीब 413 छात्रों को ही शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी है। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री ने भी ST/SC वर्ग को ऋण देने में बैंकों की आनाकानी पर नाराजगी जताई है। बैंक ऑफ इंडिया और SBI को छोड़ लगभग सभी बैंकों का प्रदर्शन इस मामले में निराशाजनक है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर की कड़ी टिप्पणी। कहा, इसे सुधारने में लग जाएंगे पूरा जीवन। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कोरोना वायरस संक्रमण और रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज PIL पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है कि चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बावजूद व्यवस्था में सुधार की गति बहुत धीमी है। ऐसी स्थिति में लगता है कि रिम्स की स्थिति सुधारने में पूरा जीवन ही लग जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि रिम्स बाहरी व्यवस्था पर निर्भर हो गया है, इसे हटाना मुश्किल हो गया। खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी के साथ नाराजगी भी जताई। उन्होंने रिम्स प्रबंधन को 6 जुलाई तक विभिन्न बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही शपथ पत्र के जरिए जवाब दायर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की गई है। रिम्स की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पक्ष रखा। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कई सवाल भी पूछे। रिम्स कैंपस में दवा दुकान के बारे में भी पूछा। साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बंद होने, कैंपस में दवाई दोस्त क्यों खुले,
किसने दी अनुमति? पीएम केयर्स फंड से मिले 50 वेंटिलेटर की वर्तमान में क्या स्थिति है? इस सब के बारे में सवाल पूछे गए। विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे, सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य करना है। मानव संसाधन की कमी से जिला स्तर में लाभुकों को लाभान्वित करने में परेशानी हो रही। जब तक रिक्त पदों को नहीं भरा जाता है तब तक अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य ले जिला स्तर पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत कर्मियों से कार्य लेने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड अग्रणी राज्य बन गया है। अब दूध और अंडा उत्पादन में भी झारखंड को अग्रणी बनाना, इसके लिए टारगेट तय करना होगा जिससे दूध उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही पशुपालन के क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्र की भौगोलिक रचना और वहां के लोगों की रुचि के अनुरूप पशुपालन को बढ़ावा देना है। विभाग अपनी कार्य योजना में इन बातों का समन्वय कर कार्य करे। झारखंड में एक साथ होगी मध्यमा मदरसा वोकेशनल और आरिफ फाजिल की परीक्षा। जैक ऑफलाइन परीक्षा के आयोजन पर कर रहा विचार। 10वीं और 12वीं बोर्ड की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल अन्य परीक्षाओं की तैयारी में भी जुट गया है। मध्यमा मदरसा वोकेशनल और आरिफ फाजिल की परीक्षा की तिथि की घोषणा भी जल्द हो सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो जैक इनकी ऑफलाइन परीक्षा पर विचार कर सकता है। फिलहाल अगले सप्ताह से इनके फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इनका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश संबंधित संस्थानों को दे दिए गए हैं। इनमें राज्य भर से लगभग 25,000 स्टूडेंट शामिल होते हैं। 10वीं और 12वीं की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण इसका भी मामला अटका हुआ था। बक्सर का रहने वाला गैंगस्टर सुधीर दुबे पंजाब में गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को थी बेसब्री से तलाश। झारखंड के जमशेदपुर में कभी अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य रहे और वर्तमान में अपना गैंग चला रहे बक्सर के गैंगस्टर सुधीर दुबे को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के संगरूर के एक होटल में दबोचा गया। सुधीर दुबे पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। उनको आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी। फिलहाल अप्रैल 2020 में हुए गैंग वार में नाम आने के बाद वो फरार हो गया। झारखंड के हर थाने में होगा गैजेट बैग। गरीब स्कूली बच्चों को मिलेगा स्मार्टफोन, लैपटॉप। झारखंड में आने वाले 15 जुलाई से आपको राज्य भर के पुलिस थानों के सामने एक अलग तरह के लोगों की लाइन देखने को मिल सकती है। यह लाइन ऐसे लोगों के लिए होगी जिनके पास एक्स्ट्रा स्मार्ट गैजेट यानी मोबाइल फोन या टैबलेट हो। लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो अपने यहाँ बेकार पड़े चालू हालात वाले गैजेट को दान कर गैजेट बैग बनाने में पुलिस की मदद करे ताकि राज्य के जरूरतमंद छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई में मदद हो सके। झारखंड मोटर वाहन कार्यान्वयन एक्ट लागू। अब राज्य में बाइक व कार खरीदने पर चुकाने होंगे ज़्यादा पैसे। राज्य में झारखंड मोटर वाहन कार्यान्वयन एक्ट 2021 लागू किया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड गजट प्रकाशित कर दिया है। अब राज्य में बाइक व कार खरीदने पर 7 से 9% तक रोड टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए 2 स्लैब बनाया गया है। 1 लाख रुपये तक की बाइक पर एक मुश्त शोरूम कीमत का 7% टैक्स देना होगा। 1 लाख से ज़्यादा कीमत वाली बाइक पर एक मुश्त शोरूम कीमत का 9% टैक्स देना होगा। कार में भी बाइक की तर्ज पर टैक्स का निर्धारण किया गया है। 7 लाख रुपये तक की कार पर एक्स शोरूम कीमत का 7% और 7 लाख से अधिक कीमत वाली कार पर
एक शोरूम मूल्य का 9% टैक्स देना होगा। उक्त टैक्स निबंधन के दौरान या 1 साल की अवधि में परिवहन विभाग को भुगतान करना होगा। विभाग के अधिकारी का कहना है कि बिहार में 8 से 10% व पश्चिम बंगाल में 10 से 12% टैक्स लिए जाते हैं।